होने के पहले दिन ही इसका व्यापक असर दिखाई दिया। जयपुर शहर की सड़कों पर दोपहर के वक्त रहने वाला ट्रैफिक बहुत कम नजर आया, मानो जैसे सूर्य देव ने कर्फ्यू लगा दिया हो। लोग छांव तलाशते नजर आए और सुकून देने वाले पेय पदार्थ भी पीते दिखे। कैसा नजारा रहा सचिवालय और जनपद के आसपास? जयपुर शहर के आसपास इस इलाके की तस्वीर देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पौराणिक महत्व के अनुसार नौ तपा बारिश से पहले का वह समय होता है जिसमें भीषण गर्मी होती है, और 9 दिन पड़ने वाली इस गर्मी से धरती इतनी तपती है कि इससे होने वाली गर्मी और उमस ऊपर बादल बनाती है, और उससे 9 दिन के दरमियानी ये माना जाता है कि ऐसे संकेत अगर 9 दिन तक यह गर्मी अच्छी खासी पड़ती है और बारिश या ज़बरदस्त को अंधकार नहीं आता है तो इसे एक सफल माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ साल से बारिश आ रही है, हालांकि एल नीनो इफेक्ट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये जयपुर का जनपथ है, सामने विधानसभा भी है और इस रूट पे काफ़ी गहमागहमी रहती है। लेकिन दोपहर का समय है, लोग धूप से छां तलाशते नजर आ रहे हैं। आप कहीं पे भी देखेंगे जहां जिसको भी सुकून मिलता है, क्योंकि मजबूरी है, रास्ते से निकलना भी है आपको। लेकिन जहां भी जिसको लगता है कि कुछ राहत मिल सके, तो इसी तरह से मैं एक गली और दिखाना चाहूँगा। ये सचिवालय से लगती हुई गली है जहाँ पर अक्सर भीड़ भड़के का माहौल रहता है, क्योंकि लंच का टाइम है और लंच के समय में ये गली अक्सर भरी रहती है। लेकिन आज आप देखेंगे ये नौ तपा का ही असर है कि अभी काफ़ी कम यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी का वक्त है, कौन बाहर निकल करके आए। और ये माना जाता है कि 42 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री तक ये टेम्परेचर पहुंच सकता है। इन भाई साहब से बात करेंगे एक बार, ये भी ठंडी पपड़ी चाट वगैरह रख रहे हैं। जी, गर्मी है? बहुत तेज है सर। आज लग रहा है आपको कि ये गली अक्सर भरी रहती है, जो आज काफ़ी कम है? हाँ कम है सर, आज कम है सर। गर्मी की वजह से ही मैं रुक गए यहाँ, पसीने आ गए, चक्कर आने लग गए, तो इसलिए मैं भी रुक गया, रिलैक्स लेने लग गया। गर्मी बहुत तेज है सर। तो आप क्या बेच रहे हैं? मैं दही बड़े पापड़ी चाट है सर। तो गर्मी में बिक रहे हैं? हाँ सर, अब गर्मी में तो सुबह शाम का ही काम रह गया, दोपहर का काम नहीं है सर। तो देखा, ये जो पेड़ पौधे हैं ये सुकून दे रहे हैं और इसी तरह से लोग सुकून तलाश रहे हैं। गर्मी का कैसा असर है? गर्मी बहुत भयंकर की पड़ रही है, आदमी से बहुत हाई पर टेम्परेचर हो रहा है, आदमी मरने में आ रहे हैं गर्मी से। तो और दिनों से ज़्यादा लग रहा है आज आपको? आज ज़्यादा है गर्मी। देखिए गर्मी है और गर्मी में सुकून तलाशने के लिए कैसी है गर्मी? बहुत बहुत जोरदार। तो क्यों निकले हो? अभी जोधपुर जा रही हूँ मैं, जयपुर से फाइनली। गर्मी के कारण लोग परेशान हैं, लेकिन मजबूरी अगर किसी को कहीं सफ़र में जाना है तो जाना ही पड़ेगा। मैं एक बार फिर ये रुख दिखाना चाहूँगा कि दोपहर का वक्त और कैसे लोग कोई अपनी जर्नी ब्रेक करना चाह रहा है कि कुछ देर के लिए रुकें और सुकून तलाशें। सामने देख लोग बतिया रहे हैं पेड़ के नीचे खड़े होकर के ही, और गर्मी में निकलना कौन चाहता है, लेकिन अगर आपको कोई काम है तो निकलना ही। चलिए एक सज्जन है, मैं इनसे ज़रा बात कर लेते हैं और नौ तपा के बारे में भी इनसे जानना चाहेंगे। जी, आज से नौ तपा है। राम राम जी। राम राम जी, क्या नाम है आपका? जगदीश जी। जगदीश जी, तो जगदीश जी गर्मी का असर है? गर्मी तो देखो लू चल रही है सर। कितना का असर है? असर तो जी अपना आप जो गर्म लग रहा है। अच्छा, तो आप क्यों रुक गए? रुक तो अब जैसे छाया है ना, छाया में थोड़ा सा रिलीफ वो थोड़ा आराम मिलता है इसलिए। आप तो बुजुर्ग आदमी है, नौ तपा देख रहे होंगे सालों से। गर्मी का कितना असर रहता है नौ तपा में? बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। पहले जैसी गर्मी आज तक मैंने देखा नहीं। आज जो गर्मी पड़ रही है, हाँ। आप तो अक्सर देखते हो। आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इधर सड़क पे भी और इस गली में भी भीड़ बहुत कम है। हाँ। आप तो यहीं रहते हो, रोज भीड़ रहती है इधर? हाँ, मैं पेन की दुकान खोल रखी है यहाँ, तो भीड़ रहती थी तो बढ़िया टाइम पास हो जाया करता था। अब सब गायब है आज। हाँ, अब तो साइलेंस है, कोई आता है कोई जाता बेचारा। तो अंदाज लगाइए, वर्षों से बाबा यहीं बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो आज ये भी कह रहे हैं कि आज यहाँ सन्नाटा है, बहुत कम लोग हैं, जिसको जरूरत है वही आ रहे हैं। चलिए, कुछ लोग अपना सुकून तलाश रहे हैं, गन्ने का रस पी रहे हैं, जरा उनसे भी खैर खबर लेते हैं कि कैसा गर्मी का असर है। देखिए, बचाव तो बचाव ही है, जिसको जैसा लगता है उसी तरह से बचने की कोशिश की जा रही है। मैं एक बार यहाँ ज़रूर जाना चाहूँगा कि गन्ने के रस वाले से पूछना चाहेंगे, वो भी अपना मुंह काफ़ी। क्या भैया, गर्मी का कितना असर है? गर्मी का खूब असर है, गर्मी खूब टेम्परेचर ज़्यादा ही है।
तो आप भी गन्ने का रस इसीलिए पी रहे हैं, गर्मी ज्यादा है इसीलिए पी रहे हैं। भैया जी क्या नाम है? राजू सर, राजू भैया ये बताइए कि आज बिक्री में है कुछ असर? काम धंधा तो है नहीं सर, आ नहीं रहे लोग गर्मी के कारण? गर्मी के कारण नहीं आ रहे। गर्मी है और गर्मी का वक्त है तो गर्मी तो पड़नी ही है, लेकिन नो तपा है। इतना जरूर कहूँगा कि अगर आपको कोई काम है तो ज़रूर घर से निकलिए, और काम नहीं है तो वक्त बर्बाद मत करिए इस गर्मी में निकल करके, अन्यथा आप परेशानी में आ सकते हैं, लू लग सकती है। आप ठंडा पानी पीते रहिए। अगर आपको डिहाइड्रेशन जैसा या घबराहट महसूस होती है तो आप रुक करके कैरी की छाछ पी सकते हैं, सत्तू पी सकते हैं, कोई जो भी आपको लगता है कि बील का जूस या कोई मैंगो शेक हुआ। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये पुराने वो नुस्खे हैं जो आपको गर्मी से राहत दे सकते हैं। नो तपा है, ये एक प्राकृतिक और पौराणिक महत्व है इसका, इसे नज़रअंदाज मत करिए और सुरक्षित रहिए। कैमरा पर्सन सुशील के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज, जयपुर।